हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। आइए सभी बैठेगा, सीधे के साथ बैठे। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव मनसा पूर्ण भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य पुष्पदत्त सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्का प्रणेता ज्ञान योगी जीवनासा हॉस्पिटल प्रणासोद आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। इंद्रध्वज महामंडल विधान की जय। आइए मंगल में आराधना प्रारंभ करते हैं। कल जिनने भजन बोले थे 3 नाम लेने हैं। कल जिनने भजन बोल लिए उन्हें नहीं, जिनके रह गए थे नीतिका जैन, हाँ जिनके रह गए। नित पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखो तेरी सूरत। नित पुण्य किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखो तेरी सूरत। तेरे पावन चरणों में मस्तक को झुका देंगे हम, तेरी महिमा गा करके दुनिया को बता देंगे हम। इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, इन गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिका जी। जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में मुनिराज करे मैं वंदना, करे हम वंदना। बिन वीणा के मधुर स्वरों में हर पल गाए गान, करे हम वंदना, करे हम वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में मुनिराज करे हम वंदना, करे हम वंदना। ओ मेरे गुरु जी पूजा करूं मैं भक्ति भाव से, पलकों के आसन पे तुमको बिठाए बड़े चाव से। शांति भाव छवि मन को भाए, हृदय कमल मुस्काए, करे मैं वंदना, करे हम वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में मुनिराज करे हम वंदना, करे हम वंदना। ओ मेरे गुरुवर जी सुनिया हम तो पुकार तुम, अपना बना के गुरु जी कर देना बेड़ा मेरा पार तुम। रोहिणी क्षेत्र के भक्त ये सारे भक्ति सुधा बरसाए, करे हम वंदना, करे हम वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में भगवान करे हम वंदना, करे हम वंदना। ओ मेरे गुरुवर जी नैया बड़ी है मझधार जी, आप बिना गुरु जी कौन लगाए बेड़ पार जी।
छोड़ आप अब कित जाए, शरण मिल जाए। करें हम वंदना, करें हम वंदना। घट घट जीवन ज्योति जगा दो, मंगल में मुनिराज। करें हम वंदना, करें हम वंदना। मन वीणा के मधुर स्वरों में हर पल गाए गान। करें हम वंदना, करें हम वंदना, करें हम वंदना, करें हम वंदना। बोले सौरभ सागर महाराज की जय। नमो महाराज। नो भक्तों, तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाते हैं। हमें गुरु मिल जाते तो सारे तीर्थ मिल जाते हैं। शिखर जी के नज़ारे एक नज़र में देख लेते हैं। जो गुरुवर मुस्कुरा दे तो पारसनाथ मिल जाते हैं। गुरुदेव मेरे प्यारे, गुरुदेव मेरे प्यारे, दे दो हमें सहारे इस टूटी जिंदगी के, बस आप ही किनारे। गुरुदेव मेरे प्यारे, गुरुदेव मेरे प्यारे। सूरज हो इस धरा के, हमको उजाला दे दो। तुम ज्ञान के हो सागर, भक्ति का प्याला दे दो। दिल कह रहा है हमसे, महावीर हो हमारे। गुरुदेव मेरे प्यारे, गुरुदेव मेरे प्यारे। चरणों की धूल से ही हर भाग्य जगमगाया। चरणों की धूल से ही हर भाग्य जगमगाया। जो पास तेरे आया, चंदन उसे बनाया। अब जिंदगी हमारी है हाथ में तुम्हारे। गुरुदेव मेरे प्यारे, गुरुदेव मेरे प्यारे, दे दो हमें सहारे इस टूटी जिंदगी के, बस आप ही किनारे। गुरुदेव मेरे प्यारे, गुरुदेव मेरे प्यारे। नाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज की। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आज प्रभु के चरणों में और गुरु के चरणों में भक्ति करने का अवसर मिला है। और कहते भी हैं, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए। इसीलिए हम बोलते हैं, मेरे शहर में गुरु के डेरे हैं, मैं और क्या मांगू भगवन से। मेरे शहर में गुरु के डेरे हैं, मैं और क्या मांगू भगवन से। मैं गुरुवर का गुरु मेरे है, मैं और क्या मांगू भगवन से। मेरे शहर में गुरु के डेरे हैं, मैं और क्या मांगू भगवन से।
शहर में गुरु के डेरे हैं। मैं और क्या मांगू भगवन से, मेरे शहर में गुरु के डेरे हैं। मैं और क्या मांगू भगवन से, मेरे शहर में गुरु के डेरे हैं। मैं और क्या मांगू भगवन से। मैं जब से गुरु का भक्त हुआ, मेरे दिल से विदा हुई नफरत। हर आत्म से भी प्रेम हुआ, मासूम सी हो गई है फितरत। सब रास्ते गुरु पे ठहरे हैं, हर वक्त वो नेड़े नेड़े हैं। सब रास्ते गुरु पे ठहरे हैं, हर वक्त वो नेड़े नेड़े हैं। मेरे शहर में गुरु के डेरे हैं। मैं और क्या मांगू भगवन से, मेरे शहर में गुरु के डेरे हैं। मैं और क्या मांगू भगवन से। मैं गुरुवर का गुरु मेरे है, मैं और क्या मांगू भगवन से। मैं गुरुवर का गुरु मेरे है, मैं और क्या मांगू भगवन से। मेरे शहर में गुरु के डेरे हैं। मैं और क्या मांगू भगवन से, मेरे शहर में गुरु के डेरे हैं। मैं और क्या मांगू भगवन से, मेरे शहर में गुरु के डेरे हैं। मैं और क्या मांगू भगवन से। ये मेंटेलिटी होती है, मतलब जिस वॉल्यूम में मैं जयकारा बोलूँगा आपका वॉल्यूम भी वैसा होगा। और मैं अगर कहूँ बोलिए परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य भगवान 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की। क्या बात है, बहुत सुंदर। अभी इतने सुंदर सुंदर भजन हमारी बहनों ने सुनाए, तो मैं बैठा बैठा पंडित जी साहब नर्वस हो रहा था, मतलब कि अब इनके सामने मैं क्या सुना पाऊंगा। इतना अच्छा अच्छा गाती हैं आप, इतने प्यारे प्यारे भजन कहाँ से लाती हैं। आपका समर्पण गुरुदेव के श्री चरणों में है। महानुभावों, भक्ति करना चाहेंगे या कुछ सुनना चाहेंगे, जैसा आपका आदेश। पूज्य आचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सुबह कविनगर वाले जो हमारे अंकल जी थे बोल रहे थे पंचम काल में साधु का होना बहुत अतिशय की बात है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसी लाइन को मैं दोहराना चाहूँगा। बहुत ही प्यारा भजन है। भजन का एक एक शब्द इस भजन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि भजन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे एक एक शब्द का। जैन साधु कैसे होते हैं, उनकी चर्या कैसी होती है, इस भजन के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। सभी महानुभाव, आई रिपीट दिस वर्ड, एक एक शब्द इस भजन का कीमती है, इसलिए शब्दों पे आपका ध्यान चाहूंगा। चलते हैं पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से भी बढ़ा जैन मुनि का मान है। देवों से राजा से भी बढ़ा जैन मुनि का मान है। ओहो हो, ओहो हो। और महानुभावों, इतने सारे धर्म हैं, इतने संप्रदाय हैं, लेकिन जैन साधु ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है। पंक्तियों का स्वागत कीजिए। सुख और भोग से, राग के रोग से, मिलन वियोग से रहे परे। सुख और भोग से, राग के रोग से, मिलन वियोग से रहे परे।
समता धारे ममता त्यागे, हर परिचय हंस के सहे। महाव्रत धारी ये अविकारी, धन इनका आगम ज्ञान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से भी बढ़ा जैन मुनि का मान है। हो और महानुभावों, जहां जनरली हम चूंकि ग्रस्त हैं, तो हमको परिवार को मैनेज करने में ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि घर में जैसे 6 मेंबर हैं, 7 लोग हैं, तो सबकी खुशी का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद भी हम सारे लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। कभी ना कभी किसी ना किसी को कोई ना कोई नाराजगी रहती है। लेकिन महानुभाव, ये चलता फिरता अतिशय है कि पूज्य गुरुदेव का ये पूरा संसार, ये पूरा भारत, जितने महानुभाव, जितने लोग हैं, जितने भक्तगण हैं, सभी परिवार हैं, लेकिन सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं। ऐसा सब दिगंबर साधु ही कर सकते हैं। और त्याग को अगर समझना है तो उसको सबसे पहले अपने जीवन में धारण करना होता है। हम जनरली सुनते हैं कि वहां पर कोई आयोजन है, वहां पर जैनेश्वरी दीक्षा हो रही है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी अगर हम रियलाइज करें कि जैनेश्वरी दीक्षा क्या होती है। एक इंसान जिसने एक परिवार में जन्म लिया, अपने माता पिता का त्याग, संसार के तमाम भौतिक सुखों का त्याग, उसके बाद में दिगंबरत्व को धारण करके कठोर चर्या का पालन करना कोई सहज काम नहीं है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। मैत्री भावना मंगल कामना, क्षमापना हर प्राणी से। मैत्री भावना मंगल कामना, क्षमापना हर प्राणी। वचन से जैन साधु रखे इंद्रिया निगरानी में, न प्रमाद करे न विवाद करे, समकित का देते दान है। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से भी बढ़ा जैन मुनि का मान है। और इस भजन की अंतिम पंक्तियां किस तरह से अपने घर परिवार का त्याग करते हैं और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जीवन बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला। जीवन बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला। आज इन्हें अपने ही अंदर सिद्ध प्रभु भगवान मिला। पहुँचे हैं वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी इनकी निगाहों से। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। देवों से राजा से भी बढ़ा जैन मुनि का मान है। ओहो भाई के लिए केशव भैया एक छोटी सी भक्ति और प्यारी प्यारी भावना ये रखते हैं। और वहीं से करना सबको भक्ति, आगे कोई नहीं आएगा, वहीं से करना जहां पर है आप। ठीक है, चलो भैया। आजकल के भक्त बहुत ही होशियार होते हैं। जनरली आपने भजन सुने होंगे कि मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बंगला गाड़ी नहीं चाहिए,
मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन ये 2024 जा रहा है और 25 आ रहा है, यहाँ के भक्त जरा थोड़े से अलग हैं। क्या भावना भा रहे हैं? हो एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, घर में हो मंदिर तेरा। दोनों हाथों को उठाकर कितने महानुभावों के भाव हैं। मीठी मीठी तालियों की आवाज आनी चाहिए। संगीत जब भी कम रहे। शांतिनाथ और गुरुदेवा हो, शांतिनाथ और गुरुदेवा। एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, घर में हो मंदिर तेरा। शांतिनाथ और गुरुदेवा हो, शांतिनाथ और गुरुदेवा। हे गुरुदेव, ऐसा घर हो कि बंगला हो और गाड़ी हो और शांतिनाथ भगवान विराजमान हमारे घर में हो और एक मूर्त प्यारी सी आपकी भी हो हमारे हृदय में और हमारे निवास स्थान में। एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, एक गाड़ी हो, घर में हो मंदिर तेरा। शांतिनाथ और गुरुदेवा हो, शांतिनाथ और गुरुदेवा। कैसा माहौल हो हमारे घर का। गाँव तेरी आरती ऐसी दिन की शुरुआत हो, गाँव तेरी आरती ऐसी दिन की शुरुआत हो। सुबह शाम घर में तेरे नाम की बरसात हो। गाँव तेरी आरती ऐसी दिन की शुरुआत हो, सुबह शाम घर में तेरे नाम की बरसात हो। मैं तो झूम झूम गाऊं नाम तेरा, मैं तो झूम झूम। इस तरह से अपने हाथ राइट वाले उठाएंगे। मैं तो झूम झूम गाऊं नाम तेरा, मैं तो झूम झूम गाऊं नाम तेरा। शांतिनाथ और गुरुदेवा हो, शांतिनाथ और गुरुदेवा। जब से गुरुवर तुमसे प्रीति ये लगाई है, जब से गुरुवर तुमसे प्रीति ये लगाई है। जीवन की बगिया मेरे तुमने महकाए है, जीवन की बगिया मेरे तुमने महकाए। तुम हो स्वामी और मैं हूँ दास तेरा, और तुम हो स्वामी में हूँ और मैं दास तेरा। शांतिनाथ और गुरुदेवा हो, शांतिनाथ और गुरुदेवा। और यहाँ पर अकेले रोहिणी में
बहुत सारे लोगों की ये भावना थी कि विधान हम करवा लें, विधान हम करवा लें, लेकिन सेक्टर 16 का पुण्य देखिए आप, सेक्टर 16 का पुण्य देखिए आप कि पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान यहाँ पर मंचशीन है। हे दिल्ली नगर में चर्चा, हे दिल्ली नगर में चर्चा, वो क्या बात हो गई, हे दिल्ली नगर में चर्चा, वो क्या बात हो गई, सेक्टर 16 में संयम की बरसात हो गई, सेक्टर 16 में संयम की बरसात हो गई। हे दिल्ली नगर में चर्चा, हे दिल्ली नगर में चर्चा, वो क्या बात हो गई, हे दिल्ली नगर में चर्चा, वो क्या बात हो गई, सेक्टर 16 में संयम की बरसात हो गई, सेक्टर 16 में संयम की बरसात हो गई। अब तक थे हम भ्रम में भटके, तुमने राह दिखाई, अब तक थे हम भ्रम में भटके, तुमने राह दिखाई, भक्ति की ये ज्योत जलाकर सच्ची राह दिखाई, तुमको पा गए गुरुवर में निहाल हो गया, तेरी भक्ति का गुरुवर ये कमाल हो गया, हम सब हैं गुरु चरणों में क्या बात हो गई, हम सब हैं गुरु चरणों में क्या बात हो गई, सेक्टर 16 में भक्ति की बरसात हो गई, सेक्टर 16 में भक्ति की बरसात हो गई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, गुरुवर आए हमारे द्वार, बधाई हो बधाई, गुरुवर आए हमारे द्वार, बधाई हो बधाई। सौरभ सागर गुरु भाई, सौरभ सागर गुरु भाई, बैठे दरबार में। हेलो हेलो सेट कर लो, अपने दोनों हाथों को उठाएं, देखिए जरूरी नहीं है, अभी कितने कितने सुंदर सुंदर भजन हो रहे थे, तो क्या म्यूजिक इतना लाउड था? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, भक्ति प्रबल होनी चाहिए। माइक सागर गुरु भाई बैठे दरबार में, सौरभ सागर गुरु भाई बैठे दरबार में, सौरभ सागर गुरु भाई बैठे दरबार में, संस्कार प्रणेता ये हैं, संस्कार प्रणेता ये हैं सारे संसार में, सौरभ सागर गुरु भाई बैठे दरबार में, सौरभ सागर गुरु भाई बैठे दरबार में। तुमने बदल डाली दुनिया, नए हैं नजारे, नई है बहारें, रही ना वो पहले वाली दुनिया,
भैया ये शब्द मैंने कह तो दिए कि बिना संगीत के भी करवा सकता हूँ। ऐसे लगा के तुमने बदल डाली दुनिया, नए हैं नजारे नई है बहारे, रही ना वो पहले वाली दुनिया। चरणों में बुला के ज्ञान दिया, जय हो गुरुवर हो, तुमने गुरुवर के साथ जादू किया। गुरु गुरु बोले मत वाला जिया, तुमने गुरुवर के साथ जादू किया। गुरु गुरु बोले मत वाला जिया, और चरणों में बुला के ज्ञान दिया। जय हो गुरुवर हो, तुमने गुरुवर के साथ जादू किया। गुरु गुरु बोले मत वाला जिया। और महानुभावों, ये पंक्तियां बिना संगीत के मैं सुनाऊंगा पूज्य गुरुदेव की। रस में नाशिक वे है ना वादे, एक सूरत भोली भाली सी, दोने ना सीधे साधे, दोने ना सीधे साधे। और ऐसा ही रूप गुरुवर का है, जैसा मैं सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो, जैसा मैंने सोचा था। प्यारे से गुरुवर हो इस धरती पर, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो, जैसा मैंने सोचा था। ना कस में है ना रस में है, ना शिकवे है ना वादे, एक सूरत भोली भाली सी, दोने ना सीधे साधे हैं, दोने ना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप गुरुवर का है, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो, जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो, जैसा मैंने सोचा था। चरणों में बारंबार नमो। माइक चालू कर लो। गुरुदेव के चरणों में बार-बार नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, मन के अंधकार को या मन के अज्ञान को हम कैसे दूर करें, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। एक देवशास्त्र की जो पूजा उसमें जयमाला में आता है कि दिन रात लुटाया करते हो शम और सम की अविनश्वर मनिया। मर्जी तो ये पूछना है। और दूसरा, ये जो पंचमेरु हैं कहाँ पे स्थित हैं, कितने गहरे हैं, कितने ऊंचे हैं, और इनके नाम के बारे में थोड़ा बताइए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे मेरा एक मन में हमेशा एक विचार उमड़ता है, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जब हम एक जाप भी करते हैं तो हमारा मन 5 से 7 मिनट बाद इधर उधर भागता है और बैक ऑफ द माइंड हमारे कुछ ना कुछ थॉट्स प्रोसेसेस चलते रहते हैं। तो उसके लिए मुझे अपने दिमाग को बार बार समझाना पड़ता है, मन को एकाग्र करें। मेरे मन में हमेशा ये सवाल उमड़ता है, जब भी हमारे गुरुवर मुनि दीक्षा लेते हैं तो हमारे परिस्थिति के हिसाब से हमारे भाव बदलते रहते हैं। ये एक ऐसा सैलाब है जो कॉन्टिन्यूस उमड़ता ही रहता है, कॉन्टिन्यूस उमड़ता ही रहता है। पर जैसे आज हम यहाँ पे विधान में हैं तो हमारे भावों के अंदर बहुत शुद्धि, हम धर्म की ऊर्जा में बह रहे हैं। पर जब मैं घर जाऊंगी या गृहस्थ में दुनिया में लगूंगी तो वो थोड़ी सी कषाय, थोड़े से भाव, वो एक मिक्स फीलिंग्स वो हमारे अंदर फिर जनरेट हो जाती हैं सारी। तो मैं आपके विचारों के, हमारे मुनियों के दिमाग में ऐसा क्या विचार होता है, ऐसी क्या चीज़ होती है, जैसे उस समुद्र में से एक बूंद अब हमारे ऊपर भी छलका के बताइए कि हम अपना फोकस, अटेंशन स्पैन कैसे बढ़ाएं।
अगर हमारे आचार्य श्री की हमारी चर्या इतनी मजबूत है हमारे जैन धर्म की, तो हमारे श्रावक भी, हम एक्स्ट्रॉर्डनरी श्रावक बनना चाहते हैं, जिससे हमारा फोकस इतना ज़्यादा बढ़े और हमारा यूथ उस पर फोकस कर सके। हमेशा से मन में विचार रहता है, जब महाराज श्री को कोई संकट होता होगा, जब वो बीमार होते होंगे, कभी तबीयत खराब होती होगी, और वो जब उस टाइम पे उस विवेक से, वो वैराग्य भाव से वो दीक्षा लेते हैं, और उसके बाद जब उनको कोई परिस्थिति होती है और वो आजीवन अपना ध्यान में भगवान की भक्ति में समर्पित कर देते हैं, पर वो डगमगाते क्यों नहीं उनके कदम? पर हमारे मन क्यों डगमगाता है? हमारा यूथ क्यों नहीं? हमें जैन समाज को इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोस्ट पे देखना चाहती हूँ कि जैसे हमारे आचार्य श्री अलग हैं, ऐसे जैन श्रावक भी अलग हैं, और हमारी शक्तियों को कोई छू ना पाए किसी भी तरीके से। कोटि कोटि नमन भगवान, कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य आचार्य अगर जी गुरुदेव की और थोड़ी देर तक भक्ति चले, भक्ति चले, भक्ति चले, ताकि थोड़े हाथ पांव सीधे हो जाएं। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से 3 ही योग होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति योग में तो आराधना का माहौल बन जाता है, और ज्ञान योग में थोड़ी सी चर्चाएं हो जाती हैं, और उस चर्चा में बहुत सुंदर प्रश्न आएगा कि महाराज आप लोग कैसे एक चीज में स्थिर रह जाते हो, हम लोग क्यों नहीं रह पाते? गृहस्थ जीवन में आप लोग एक्स्ट्रा स्टीम सोचते हो, जहाँ अतिरिक्त सोच पैदा हो जाती है वहाँ इंसान मानसिक रूप से स्थिर नहीं रहता। उसकी जो आकांक्षाएं है, मन स्थिति है, वो घड़ी के पेंडुलम की भांति होती है, कभी इधर और कभी। इसलिए सबसे पहले सोच को विराम देना है। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये न सोच करके हम क्या कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए। जहाँ इतना सा विचार उत्पन्न होने लग जाता है तो अपने विचार की सीमा सीमित हो जाती है, क्योंकि हम दूसरे के अनुसार नहीं चलना चाहते, हम अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपने कदम के अनुसार ही चलना चाहते हैं। साधु संत की स्थिति और आपकी स्थिति में थोड़ा सा इतना ही अंतर हो जाता है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ के हिसाब से चश्मा लगा लेते हैं। इसीलिए घर में गए तो घर के विचार, दुकान गए तो दुकान के विचार, महाराज के पास आए तो महाराज के विचार, और ऐसा आराम करने वाले के पास गए तो वैसे विचार हो जाते हैं, और कहीं जंगल प्राकृतिक स्थान में गए तो हर जगह अपने विचारों का चश्मा बदलते हैं। इसीलिए कभी काला, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद ये दिखता है, लेकिन जैन साधु बनने वाले एक केवल वाइट चश्मा लगा लिया है, जो संयम और जो लक्ष्य है वही उनको दिखता है, बाकी दुनिया की जो भी चीज़ें आती है उनके भीतर प्रवेश नहीं करती है। और वो चश्मा है संकल्प का, वो चश्मा है उदासीनता का, वो चश्मा है स्थिरता का, वो भावनाएं हैं लक्ष्य के। तो अभी अपने आप को एक लक्ष्य निर्धारित करना है। जहाँ लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो क्या आपके जैसे हम भी हैं? कोई अंतर थोड़ी ना है। आपके जैसे हम भी पैदा हुए, पढ़े लिखे, खेले बोले, आगे बढ़ गए, साधु संतों को सुना, लेकिन एक बार विचार आ गया संकल्प, और संकल्प का, संयम का ऐसा चश्मा लगा लिया कि आज आपकी रागात्मक दृष्टि कितनी भी आती है, कोई उस प्रकार के भाव और विचार पैदा नहीं होते। इसलिए सबसे पहले नंबर पर अति सोच को विराम देवें, निर्धारित लक्ष्य के प्रति संकल्पबद्ध हो जाएं। सोचना है हमें घोड़े का तांगा बनना। क्या बनना? तांगे का घोड़ा बनना। तांगे के घोड़े की एक विशेषता होती है कि उसको जब भी तांगे का मालिक होता है ना, आंखों के पास ही क्या लगा देता है? एक पट्टी सा लगाता है, केवल उसे नीचे दिखता है। क्या दिखता है? क्योंकि उसे मालूम है मालिक को, अगर इसकी पट्टी हटा देंगे, इधर उधर की चीजें दिखेगी तो ले डूबे जजमान, खुद तो गिरेगा ही,
हम सबको भी, हमारे पर भी दुनियादारी की चीज़ें दिखती है। तो एक लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो वस्तु वही दिखेगी। कभी कभी समझदार लोग होते हैं ना, वो कैसे जाते हैं यात्रा पे या कभी भी पैदल जाते हैं तो मार्केट में जाते हैं, उनका टारगेट होता है जूता लेना है, तो क्या दिखता है उसको? सब्जी दिखती है क्या? फल दिखता है क्या? ठेला दिखता है क्या? गाड़ी दिखती है क्या? और नीचे चलता और पाँव के जूते दिखता। लेडीज हो तो चप्पल सैंडल देखेगी, क्योंकि उसके दिमाग में क्या घूम रहा है, वो घूम रहा है। और दुकान दिखेगा तो वही जूते का दुकान ढूंढ लेंगे, दूसरी चीज़ की नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है तो जेब में पैसा है, ये दिख गया तो ये भी ले लो, ये दिखता ये खा लो, ये दिखता उससे भी बोल लो, ये तो अतिरिक्त समय व्यर्थता की ओर ले जाता है। और संकल्प का बंधन नहीं है तो कहीं पर भी मन को, तो हम लोग दिगंबर मुनिराज हैं, एक जैसे रह लेते हैं। जो दीक्षा के समय संकल्प था, दीक्षा का उद्देश्य को याद रखते हैं। किसको याद रखते हैं? उद्देश्य और लक्ष्य को याद रखते हैं। तो फिर कितना समय व्यतीत हो जाता है, सब चल रहा है कि नहीं? विचारों का अंतर कहाँ से आ जाता है? आप यहीं पर सोचो, अभी गीत सुन रहे थे तो ही आपके विचार देख लो, वही गीत आप अभी कहीं बाहर गाते, पास बुला के गले से लगा के तूने तो बदल डाली दुनिया। अब यहाँ गुरु गुरु हो रहा, वहाँ पिया पिया हो जाता। क्या अंतर पड़ता विचारों में? किसका अंतर पड़ रहा है? और शब्द तो वही है ना, स्वर और व्यंजन तो वही है ना। स्वर और व्यंजन में कोई अंतर नहीं है, शब्द में कोई अंतर नहीं है, और वो क्रिया में भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन विचारों में उसी शब्द का अर्थ आपके भीतर कौन सा आ गया, और वही शब्द अर्थ को बदल दिया। वही चीज भक्ति में हो गई, प्रार्थना में हो गई, वही चीज कामना में हो जाती है। चीज तो वही है, दोनों में कोई अंतर थोड़ी ना है। भगवान के पास वही पानी आ गया तो जलम निरुपामिति स्वाहा भक्ति में आ गया, और अपने सिर पे आ गया तो नहाने पे आ गया। उपयोग की धारा को बदलना है। तो मन एक ऐसी चीज है जो दोनों तरफ दौड़ाती है। इसलिए आचार्यों ने कह दिया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन का मनुष्य का मन ही ऐसा है कि बंधन और मुक्ति में कारण है। इसलिए आपके मन में जो विचारधारा है ना, अतिरिक्त विचारधाराएं, आपके सोचने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा है। हर चीज़ को आप बिल्कुल निकटता से सोचने समझने में लग जाते हैं। तो जो चीज़ आपके पास है, संकल्पबद्धता के अभाव के कारण से एक मन में क्या भाव रहता है? भटकाव का भाव रहता है। जैसे बहती हुई नदी में लकड़ी के पाट को छोड़ दो, कागज़ को छोड़ दो तो डोलता चला जाता है, वैसे ही मन भी डोलता चला जाता है। लेकिन एक बार गहराई में उसके प्रवेश कर जाएंगे संकल्पबद्धता में, तो बाहर की चीज़ कुछ नहीं दिखेगी, होगी सारी चीज़ें, लेकिन आपकी निगाहों में नहीं आएंगे। तो अतिरिक्त सोच का ढंग खत्म हो जाएगा, संकल्पबद्धता आ जाएगी, लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा, और भीतर से त्याग के, संकल्प की, उद्देश्य की भावनाएं मजबूती से आपके भीतर प्रवेश कर जाएगी। तो सहज रूप से सब काम अपने आप ही होने लगता है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। नहीं तो 24 घंटे हम लोग का मन तो चलायमान है, स्थिर तो कर ही नहीं सकते हो। माला फेरते समय भी स्थिर नहीं होता है। 108 दाने में 4 दाने के बाद कहाँ चला जाता मन? बाहर चला जाता है। स्वाभाविक क्रम है, क्योंकि मन परीक्षा करता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के तुम बैठो उसमें कितने गहरे हो। तो बाहर के विचार आकर के आपको टटोलते हैं, और जैसे टटोलते आप कहते हो नहीं हम एकाग्रचित नहीं है, जो तुम चाहते हो वहाँ पर, और आपका मन भटक जाता है। आप कभी कभी महसूस करते हो कि कुएं में कभी पानी भरा होगा, बाल्टी डालते हो, क्या डालते हो? तो जैसे आप बाल्टी को डालते हो तो पानी बाल्टी में भरता है, तो चारों तरफ का पानी एकदम से, बीच में गड्ढा होता है, चारों तरफ का पानी आता है कि नहीं आता? और उस बाल्टी को आप जैसे चारों तरफ से पानी आता है आप ऊपर खींच लेते हो, और ऊपर खींचते हो तो बाल्टी कैसा लगता है? भारी लगता है। क्यों लगता है? चारों तरफ के विचार को आपने उसके ऊपर डाल दिया। लेकिन उसी बाल्टी को फिर रस्सी को और नीचे छोड़ दो, गहराई पे बाल्टी चली जाती है, आप उसको खींचते तो कैसा लगता है? हल्का लगता है। वैसे तो आप लोग नल वाले हो, पंप वाले हो, इसलिए आपको मालूम नहीं, लेकिन कभी कुएं में खींच के देखना, अंदर बाल्टी, तो जब बाल्टी ऊपर आता है उसमें 25 लीटर पानी है, वो आपको वजन लगता है, लेकिन बाल्टी अंदर चली जाती है
100 गैलन ऊपर पानी होता है, लेकिन आपको अंदर की बाल्टी कैसी लगती है? हल्की लगती है। तो जब संकल्प की गहराई में प्रवेश कर जाते हैं, सारी चीज़ें हल्की हो जाती है। और अगर के विचारों को लेकर के इस दुनिया में जीते हैं तो जिंदगी में भार, भटकाव, चंचलता, इधर उधर के दृश्य, ये सारी चीज़ें गूंजने लग जाते हैं। तो हम लोगों ने ध्यान रखा है संकल्प का और लक्ष्य का। इसलिए एकाग्रचित्त होने की चेष्टा करने के लिए और कुछ भी आवश्यकता नहीं है, बाहर के वातावरण से अपने आप को सिमटने की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? और सिमटने के लिए ये सब जाप माध्यम है, चिंतन माध्यम है, संकल्प माध्यम है। पहले नंबर पर कौन सा माध्यम है? जाप। इसलिए आपको हमेशा जाप कराते, जिसे शास्त्रों में कह दिया मंत्र जो तुम्हारे मन को नियंत्रित करे उसका नाम क्या है? मंत्र है। ये पहले नंबर पर बता दिया है। ये फिर ज्ञान, तो जितना हमारे चिंतन की शक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, उतना मन कैसा होने लगता है? एकाग्रचित्त होने लगता है। उसके उपरांत क्या होता है? संकल्प, कि जो मन चलायमान था उसको ज्ञान से समझाया और ज्ञान से समझा करके उसको संकल्प में बांध दिया। और जैसे ही संकल्प में बांधा वो सारी चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है। तो हम साधुओं का जीवन संकल्प का है। उसकी दृढ़ता के लिए क्या चाहिए? संकल्पबद्धता चाहिए। क्या चाहिए? संकल्पबद्धता चाहिए। और जहाँ संकल्पबद्धता आई और चिंतन की शक्ति बढ़ गई, मंत्र जाप होने लग गया, अपने आप ही सब कुछ सिमटने लग जाता है। फिर किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी चीज़ें पंचमेरु वगैरह हैं, ये सब तो यहाँ पर लिखा हुआ है, विजय, अचल, विद्युन्माली, सुदर्शन, सब अभी पूजा आएगी। रोज़ आराम से पूजा में बैठो, सब चीज़ का पता लग जाएगा। कितने योजन गहरा है, कितने योजन ऊंचा है, कितने योजन चौड़ा है, और कितने सारे खातिकाएँ हैं, कितने सारे सरोवर हैं, कितनी सारी नदियाँ हैं। अब रोज़ पूजा में आएगा, रोज़ 5-7 पूजा पंडित जी को करानी है, तो उसमें बैठो और सुनो, सब कुछ अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अभी मैं कुछ भी बताऊंगा तो कुछ भी पता नहीं लगेगा। अभी तो ये मालूम है, 5 मेरो वसी जिन धाम, परम गुरु होए, जल्दी पूजा कब खत्म होए। तो सही करोगे और क्या करोगे आप? जानने के बाद यही तो करोगे, तो ये सब कुछ होने जाने वाला, तो हाँ यही तो करोगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें विधान में बैठे सब पता लग जाएगा। और तीसरे नंबर पे कौन था? जयमाला में क्या था? तो उसमें क्या है? समता। जिनेंद्र भगवान क्या लुटाते दिन रात? समता लुटाते। हर परिस्थिति में क्या लुटा रहे हैं जिनेंद्र भगवान? देखो शांत है, अगर गर्म पानी डाल दोगे तो भी वैसे ही बैठे हैं, और ठंडी में ठंडा डाल दोगे तो भी सम सम की घड़ियाँ है कि नहीं? यूं करके नमस्ते करोगे तो भी वही शांत है, और गर्दन पकड़ के उठा करके थाली में रख दोगे तो भी कुछ बोलने वाले। तो दिन रात भगवान क्या लुटाते हैं? समता लुटाते हैं, आनंद लुटाते हैं, संयम लुटाते हैं, मुस्कान लुटाते हैं। हे प्रभु, आपके जैसा गुण मेरे भीतर आ जाए, मैं भी दिन रात लुटाया करता हूँ। सम सम की अभिनस्वर मणिया, समता परिणाम की। कौन से परिणाम की? समता परिणाम की। इसलिए भगवान का गुण ये है। इसलिए वो प्रार्थना में कहा गया, भगवान जैसे आप मुस्कुराते हुए सब कुछ लुटा रहे हो, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी ये भाव पैदा हो जाए। बड़े आनंद के साथ आज का भी भक्ति का कार्यक्रम हो गया और चलेगा। सवेरे पूजा चलेगी, शाम को भक्ति भी चलेगी, आरती भी चलेगी। है एक रेंज बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? रेंज बनाना पड़ता है। यहाँ आते हैं तब, उधर आते हैं तब, सब, और बड़े अच्छे से संगीत के साथ बढ़िया चल रहा है। सुनेंगे 2-4 दिन और क्या क्या आ रहा है, और रोज़ सुनना है भजन के साथ। आपकी तरफ से भी होगा, इधर से भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अपने आप में समयबद्ध सब हो जाएगा, क्योंकि समय अब 7 बजे तक बहुत टाइम हो जाता है। 5:45 से कितना 7 बज जाता है। फिर भी लेकिन आपकी भावनाएं हैं और लिमिट के समय में सारे कर्म चल रहे हैं। तो अपने जीवन में ही सोचे, प्रभु हम एकाग्रचित्त होने के लिए संकल्पबद्ध हों, ज्ञान को बढ़ाएं, जाप में मन लगे या ना लगे निरंतर करते रहें। और दूसरा कितना कर रहा है ये सोचें, लेकिन हम इतना कितना कर सकते हैं इतना समझते हुए अपने कदम को आगे बढ़ा लेवे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपनी आप ही सब चीज़ें समझ
आती जाएगी। जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो अनुभव भी बढ़ता जाता है। तो आपकी भावनाएं अच्छी थी, क्योंकि जो आपके भावनाओं से जो प्रश्न उठ रहे थे वो बहुत अच्छे भाव थे, पूरी समझ के साथ। और मन में एक तमन्ना है कि हम कोशिश तो करते लेकिन होता नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते रहें, लेकिन जो एकाग्रता की कोशिश कर रहे हैं उस एकाग्रता के प्रति कशिश भी होनी चाहिए, एक भाव भी होना चाहिए, संकल्पबद्धता का। सब चीज़ें अपने आप ही होने लग जाती। आइए, अब अपना समय बहुत हो चुका है, 4 पंक्ति दोहराएंगे गुरुदेव के श्री चरणों में, शेष चर्चा फिर कभी आपसे करेंगे। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना कर, मैं अवगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व नमोकार मंत्र। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय हो। श्री सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ कंचन दीप सजाए के हम आज उतारूं आरतियां, मैं आज उतारूं आरतियां। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ कंचन दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियां। चंद्र प्रभा के जाए, श्री पाल के सुत कहलाए। चंद्र प्रभा के जाए, श्री पाल जी के सुत कहलाए। पुष्प दंत की बगिया से ये कोमल पुष्प है आए, सुगंधित कोमल पुष्प है आए। इनकी सुरभि से सुरभित होकर कंचन दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। आरती करके निकलते रहे इधर से। छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती। गुरु की छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती। महिमा गुरुवर के
जन जन को हर साथी, इनके चरणन शत शत वंदन, शुभ जगत सत्य बंधन, शुभ मंगल दीप सजाएंगे हम आज उतारे आरतियां। सर्व सागर के बड़े आगर के शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। जो भी इनकी शरण में आए सब संकट मिट जाए, जो भी इनकी शरण में आए सब संकट मिट जाए। हम भी भटके हैं जन्मों से हमको पार लगाए, गुरु जी हमको पार लगाए। यह विनती करे तो से अरज करे, यह विनती करे तो से अरज करे, सब कंचन चुमकी दिखाल के हम आज उतारे आरतियां। सर्व सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियां। हम आज उतारे आरतियां, हम आज उतारे आरतियां, हम आज उतारे आरतियां। जयकारा गुरुदेव का। परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज की। दिल के टुकड़े टुकड़े करके सबको मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता दो हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आइए सजाए के करूं आरती आज, अब के देर रख लीजियो है लाज तुम्हारे हाथ। हो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम छम छम। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जी ने राजा, भक्त भी पार उतार जी हाजा। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। दूसरी आरती से धन के लिए सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मोनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं।
श्री बछाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। तेरे हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। मैं तो आया तेरे द्वार बाबा रे बाबा। छठी 11 प्रतिमा धारी, शावक बंदो आनंदकारी। 7वीं आरती श्री जिनवाणे, भानत स्वर्ग मुक्ति सुखदाई। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं। ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। ओ हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। इंद्रध्वज महामंडल विधान की आरती। अगर ये आरती थोड़ी सी भक्ति के साथ में करे तो चलेगा। यहाँ पर इतनी सारी बहनें हमारी बहुत सुंदर भक्ति भी करती हैं। बढ़िया सुंदर सा एक राउंड बनाए, गर्भे में शांतिनाथ भगवान की आरती करेंगे। बोलिए मूल नायक एक सराट श्री शांतिनाथ भगवान की। कि आज थारी आरती उतारूं शांतिनाथ भगवान की, आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं शांतिनाथ भगवान की। आज थारी आरती उतारूं शांतिनाथ भगवान की, आज थारी आरती उतारूं। देवी के हो प्यारे, एरा देवी के तुम प्यारे। विश्वसेन के राज दुलारे, विश्वसेन के राज दुलारे। कर दो हमारा कल्याण कि आज थारी आरती उतारूं शांतिनाथ भगवान की, आज थारी आरती उतारूं। जगमग दीपक हाथों में लेकर, जगमग दीपक हाथों में लेकर, प्रभु चरणों में सर को झुकाकर आया हूँ मैं तेरे द्वार कि आज थारी आरती उतारूं शांतिनाथ भगवान की, आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं शांतिनाथ भगवान की, आज थारी आरती उतारूं। यहाँ पर ये वाली जो आरती शांतिनाथ भगवान की होती है, अगर आप कहें तो इसी को मैं थैंक यू सो मच। कल से लेकिन हम इसी आरती को करेंगे जिसमें भावनाएं आपकी जुड़ी हों, वो सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए जी जी बिल्कुल, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अब इंद्रध्वज महामंडल विधान की आरती हम करेंगे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु स्वामी, जय श्री सिद्ध प्रभु, शत इंद्रों से वंदित, शत इंद्रों से वंदित प्रभु बन पूज विभो। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु।
प्रतिष्ठित संपत्ति त्रैकालिक कहे, स्वामी त्रैकालिक कहे। नर लोकोद्भव सीता, नर लोकोद्भव सीता, नंतानंत रहे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। मध्यलोक के शाश्वत मणिमय अभिरामा, स्वामी मणिमय अभिरामा। 4 शतक 58, 4 शतक 58, अविचल जिन धामा। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। जिन वर प्रतिमा 108 कही, स्वामी 108 कही। सिद्धन की है उपमा, सिद्धन की है उपमा, अनुपम रतनमयी। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। सिंहासन अद्भुत कांति भरे, स्वामी अद्भुत कांति भरे। जिन मूर्ति पद्मासन, जिन मूर्ति पद्मासन, राजे शांति धरे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। 3 छत्र है सिर पर, 64 चवर ढुरे, स्वामी 64 चवर ढुरे। महामंडल तुति अद्भुत, महामंडल तुति अद्भुत, सूरज कांति हरे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। इंद्र सभी मिल करके पूजा भक्ति करे, स्वामी पूजा भक्ति करे। जिन मंदिर के ऊपर, जिन मंदिर के ऊपर ध्वज आरोप करे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। इसी है तो इंद्रध्वज पूजन है सार्थक, स्वामी पूजन है सार्थक। जो करते श्रद्धा से, जो करते श्रद्धा से, पाते शिव मार्ग। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। हम सब भी मिल करके आरती नित्य करें, स्वामी आरती नित्य करें। ज्ञानमती ज्योति से, ज्ञानमती ज्योति से, कम अज्ञान हरे। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। स्वामी जय श्री सिद्ध प्रभु। शत इंद्रों से वंदित, शत इंद्रों से वंदित, प्रभुवन पूज विभो। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। ओम जय श्री सिद्ध प्रभु। बोलिए इंद्रध्वज महामंडल विधान की।